अच्छा, इस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट वन है, सिनोनिम्स हैं क्वेश्चन 1 to 10 के अंदर, एंड द सिनोनिम्स आर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्टेड सिनोनिम्स यानी सेंटेंस के अंदर यूज हो रहे हैं। मीनिंग है, आपने बताना है इनका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द ग्रैंड मास्टर सैगासिटी अलाउड हिम टू एंटिसिपेट हिज ओपोनेंट्स मूव्स 5 steps इन एडवांस। एक सेकंड में तुम लोगों की चैट बंद करूं, फिर वो मैं ना डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। एक सेकंड, तुम लोग लगाओ आंसर्स अपने, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, तो कह रहा था ग्रैंड मास्टर सैगासिटी allowed him to anticipate his opponent's moves for 5 steps in advance। sagacity का मतलब होता है विजडम। sagacity means wisdom, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका मीनिंग होता है विजडम। तो sagacity, एंटिसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को फॉरकास्ट करना, पहले ही बता देना। ठीक है, किसी चीज के बारे में पहले ही नॉलेज होते हुए उस चीज के बारे में एंटिसिपेशन दे देना, तो उसको हम कहते हैं एंटिसिपेट करना। ठीक है जी। सो एंटिसिपेट करने का मतलब ये है। अच्छा, नो डिफेंस अटॉर्नी प्रेजेंटेड एन एस्ट्यूट आर्ग्यूमेंट दैट कंप्लीटली टर्न द केस अराउंड। ठीक है, एस्ट्यूट आर्ग्यूमेंट कह रहे कोई डिफेंस अटर्नी कौन होता है? वो वकील कि जो उसका वकील है जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। तो कह रहा है किसी डिफेंस अटर्नी, द नो मैं पढ़ गया उसको, द डिफेंस अटर्नी है, कह रहा है द डिफेंस अटर्नी प्रेजेंटेड एन एस्ट्यूट आर्ग्यूमेंट दैट कंप्लीटली टर्न द केस अराउंड। उसने एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया कि जिसने केस का पांसा पलट दिया, केस को टोटली जो है ना उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो एस्ट्यूट के लिए नीचे ऑप्शन में है नाइव या श्रूड, डल, इनफेक्टिव। ठीक है। सो एस्ट्यूट आर्ग्यूमेंट ने अगर केस का पासा पलट दिया है, ठीक है, सो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? कि एस्ट्यूट का मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी कि जो सिचुएशन को आप बड़ा जो है ना आप ये कह सकते हो कि क्लियरली जो है वो जज कर सकते हो। ठीक है। श्रूड है, यानी श्रूड का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, शार्प इन रियल मैटर्स। श्रूड मीन्स कि हैविंग अ शार्प आंसर टू द पॉइंट, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना इन रियल वर्ल्ड मैटर्स। कीन भी कह सकते हो आप इसको, या इसके लिए ज्यादा बेहतर वर्ड में क्या कहूंगा, इनसाइटफुल, ये हो सकता है। द प्रोफेसर वॉज नोन फॉर हिज erudite लेक्चर्स ऑन एशियन मेस्पोटोमियन सिविलाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ गंधारा सिविलाइजेशन है, तो मेस्पोटोमिया भी एक सिविलाइजेशन गुजरी है। यहाँ पे जो वर्ड है वो erudite है। प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज erudite लेक्चर्स। erudite का मतलब होता है ऐसे लेक्चर जो कि बड़े एकेडमिकली स्ट्रांग है। तो यहाँ पे वर्ड आएगा लर्नेड का, लर्नेड। erudite मींस लर्नेड। ठीक है, यानी जो एकेडमिक, एकेडमिक भी कह सकते हो आप इसको। शी possessed a perspicacious mind, immediately noticing the subtle flaws in the financial report। ठीक है जी। सो शटल में बी जो है वो साइलेंट होता है। ठीक है। सो और फ्लॉज कहते हैं जो उसके अंदर इश्यूज होते हैं, परेशानियां होती हैं। शटल का मतलब होता है डेलिकेट। ठीक है। अब जो प्रेस्पेकेशियस का मीनिंग है, ठीक है, इसका मैं आपको मीनिंग भी बता देता हूँ। ऑप्शन में है डल, इनसाइटफुल, केयरलेस, या इनडिसाइसिव। ठीक है। और इसका भी मतलब होता है इनसाइटफुल। अच्छा देखो, एक और मैं बात बताता हूँ। आप जिस तरह एक वर्ड ऐसा आ जाता है कि जिसमें आपको मीनिंग आता ही नहीं है, और वो सेंटेंस की फॉर्म में, तो मेरा ख्याल है अगर वहां पे तुक्का लगाना पड़ जाता है। वैसे तो तुक्के नहीं लगाने पेपर में, फ्लूक्स नहीं लगाते लगाते पेपर में। अगर गैसेज लगाने भी पड़े, खुदा ना खासा, तो कैलकुलेटेड गैसेज लगाए जाते हैं। तो वो आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि देखो, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ो और एक बंदा कहता है कि यार मैंने तो ये वर्ड सुना ही नहीं हुआ, कहाँ से उठा के दे दिया एग्जामिनर ने मुझे, मैंने तो इतना अजीबो गरीब सा वर्ड सुना ही नहीं है, कोई फॉर एग्जाम्पल ये कहता है। तो अगर वो बाकी चीजें तो उसको समझ आ रही है, शी पोजेस्ड। पोजेस्ट का मतलब क्या होता है? हैविंग समथिंग। कैसा माइंड है उसका कि जिसने इमीडिएटली नोटिस कर लिया उसके फ्लॉज। किसके फ्लॉज? फाइनेंशियल रिपोर्ट। किसका मतलब है, अब मैं चॉइसेस में अगर उसका डल माइंड होता तो वो फ्लॉज कैसे नोटिस करती? केयरलेसली अगर वो रिपोर्ट को पढ़ती तो तभी वो फ्लॉज को नोटिस नहीं कर सकती थी। अगर उसको वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही तभी वो फ्लॉज को नोटिस नहीं कर सकती थी। तो इसका मीनिंग तो मुझे आता है कि भाई इंसाइटफुल है। इंसाइटफुल का मतलब क्या है? कि हैविंग अ डीप थिंकिंग एबिलिटी। ऊपर भी मैंने ये किसी का वर्ड बताया था ना कि इंसाइटफुल होते हैं, कहाँ पे बताया था? हाँ, यहाँ पे शरूड में बताया था कि शरूड मीन्स शार्प, हैविंग अ वेरी इंसाइटफुल माइंड। तो उसका माइंड इंसाइटफुल था, तो तभी तो वो फ्लॉज को पकड़ सकी है। ठीक है। तो इस तरह से आप समटाइम्स आंसर्स को मार्क जो है वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
His judicious use of the company's limited resources saved them from bankruptcy. Bankruptcy का मतलब ये होता है कि जो है ना फाइनेंशियली जो है वो ऐसी सिचुएशन में चले जाना कि अब आप अपने सिस्टम को नहीं चला सकते. ठीक है. जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है प्रैक्टिकल, सेंसेबल. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बनेगा, क्लोजेस्ट मीनिंग क्या बनेगा, वाइज बनेगा. इसका मीनिंग क्या बनेगा, वाइज बनेगा कि his judicious use of the company's limited resources saved them from bankruptcy. shrewd का वर्ड फिर आ गया. The diplomats shrewd negotiations secured a highly favorable treaty for his country. treaty कहते हैं एग्रीमेंट को, negotiations कहते हैं बातचीत जो चल रही होती है दो पार्टीज के बीच में. जैसे अभी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया ईरानियन एंड यूएस जो कन्फ्लिक्ट था उसके अंदर negotiations के लिए. ठीक है. तो निगोशिएशंस का मीनिंग क्या होता है कि सेटलमेंट्स करना, निगोशिएट करना, बातचीत से मसले को हल करना. श्रूड का वर्ड ऊपर भी गुजरा है. तो यहाँ पे शार्प वेटेड उसका मीनिंग बनता है. शार्प वेटेड कहते हैं कि क्लेवर शख्स जिसका बड़ा तेज दिमाग है, हाजिर दिमाग है. ओनली अ डिसर्निंग आर्ट क्रिटिक कुड टेल द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल पेंटिंग एंड द काउंटरफिट. काउंटरफिट कहते हैं फेक को. ठीक है, समझ आ गई बात की. तो उसका जो है ना मतलब क्या है इसका कि ऐसा डिसर्निंग किस्म का आर्ट क्रिटिक जो है वो डिफरेंस बता सकता था उस ओरिजिनल पेंटिंग के बीच में और उसकी फेक के बीच में. ठीक है, डिसर्निंग. ठीक है, डिसर्निंग. जिस तरह फॉर एग्जांपल जो मोनालिसा की पेंटिंग है ना, ये मुझे कोई बता रहा था कि ये इसकी पहले कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी. जब ये चोरी हुई बाद में और फिर बाद में मिली तो वो आज वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्राइस में है. तो बहरहाल वो तो बात दूसरी तरह चलेगी. तो कह रहा है कि ओनली अ डिसर्निंग आर्ट क्रिटिक. आर्ट क्रिटिक्स वो होते हैं कि जो कि आर्ट के ऊपर बहस मुबाहिसा करते हैं. डिसर्निंग. ठीक है, डिसर्निंग का मतलब होता है कि क्वालिटी किसी भी चीज़ को पहचानने की. ठीक है, किसी भी चीज़ को जज करने की क्वालिटी हो, वो बड़ा आप ये कह सकते हो कि टेस्टफुल किस्म का आर्ट क्रिटिक होगा तो ही बता सकता है कि ये पिक्चर या ये पेंटिंग जो है वो ओरिजिनल है या क्या है, फेक है. तो परसेप्टिव इसका मीनिंग बनेगा. ठीक है, परसेप्टिव. ठीक है, परसेप्शन रखने वाला. सेपियंट का वर्ड है आगे. ठीक है, द एशियन रूलर वाज रिमेंबर्ड एज अ सेपियंट लीडर हु प्रायोरिटाइज्ड पीस ओवर एक्सपेंशन, अग्रेसिव, वीक, वाइज, टायरेनिकल. ठीक है, तो सेपियंट का भी मतलब होता है वाइज. वाइज. अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि आज सारे वर्ड्स मिलते जुलते आ गए हैं बीच में इसमें. तो सेपियंट का भी मतलब होता है हैविंग डीप और प्रोफाउंड विजडम, आप कह सकते हो. एशियन रूलर जो था वो एक बड़ा वाइज रूलर था, लीडर था, यानी वो फोरसी करता था, फ्यूचरिस्टिक था और वो पीस को प्रायोरिटाइज करता था रादर देन एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर. ठीक है, तो वाइज था वो. टायरेनिकल तो नहीं हो सकता. टायरेनिकल का तो मतलब होता है जो कि जालिम होता है. टायरनी से निकला है वर्ड. अग्रेसिव का मतलब होता है, अब तो आपको पता है कि अनफ्रेंडली किस्म का. शी शोड ग्रेट एक्यूमेन. अच्छा, फिर वैसा ही वर्ड आ गया. एक्यूमेन का भी मतलब होता है कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, या यहाँ पे वर्ड तो शार्पनेस का. बहरहाल, शी शोड ग्रेट एक्यूमेन इन हैंडलिंग द कम्प्लेक्स लीगल डिस्प्यूट. कम्प्लेक्स किस्म के लीगल मैटर को वो जो है वो हैंडल कर सकती है. तो एक्यूमेन का मतलब होता है कि जजमेंट होना किसी भी मैटर के अंदर. ठीक है, हिज प्रूडेंट डिसीजन टू सेव मनी. प्रूडेंट भी वही सिमिलर वर्ड है, मिलता जुलता आ गया. ठीक है, प्रूडेंट. ठीक है, प्रूडेंट डिसीजन for saving to save money early in life. To save money early in life allowed him to retire comfortably. प्रूडेंट का मतलब होता है कि बड़ा केयरफुल होके या फ्यूचर ओरिएंटेड होके रिस्क लेना या रिस्क को अवॉइड करना भी कह सकते हैं. तो प्रूडेंट ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो फॉरकास्ट कर रहा होता है या फॉरसी कर रहा होता है अपने फ्यूचर को. अब यहाँ पे हमने ऑपोजिट बताने हैं इसके. द जनरल्स ऑडेशियस प्लान सरप्राइज द एनिमी फोर्सेस. ठीक है, द जनरल्स ऑडेशियस प्लान सरप्राइज द एनिमी फोर्सेस. तो जनरल का जो ऑडेशियस प्लान था उसने एनिमी फोर्सेस को बड़ा सरप्राइज किया. ठीक है, उसने उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया. तो ऑडेशियस का मतलब होता है वेरी बोल्ड, ब्रेव और रिस्क टेकिंग. द क्लाइमेट इन द पोलर रीजन्स इज फेमसली इनक्लेमेंट. जो क्लाइमेट है पोलर रीजन्स के अंदर वो इनक्लेमेंट है. ठीक है, तो इनक्लेमेंट का मतलब ये होता है
कि वेदर कंडीशन जब आपकी बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हो कि हार्श हों, जैसे यहाँ पे स्टॉर्मी है तो हार्श स्टॉर्मी भी आ सकती हैं, या अनप्लेजेंट हो। वैसे ज़्यादा बेहतर है कि हार्श का वर्ड कर दें, हार्श का वर्ड कर दें, क्योंकि सवेयर किस्म की वहाँ पर सवेयर क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। जी मतीन, मैं मीनिंग्स बताता जा रहा हूँ, है ना और हमने बताना क्या है, ऑपोजिट बताना है। मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। चलो क्लास बार ड्रॉप हो रही है, मैंने देखा ही नहीं है, क्लास बार ड्रॉप हो रही है, दोबारा रीज्वाइन करो फर्स्ट आईडी के साथ।